नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो विषय है वो यह है कि क्या लिमिटेशन एक्ट परिसीमा काल सिविल मामलों में और फौजदारी मामलों में दोनों में लागू होता है। तो आज का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे नए साथी अधिवक्ता हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हमें देखना है कि क्या परिसीमा काल फौजदारी के मामलों में और सिविल के मामलों में दोनों में लागू होता है। अब पहले हम बात करते हैं सिविल के केसों की। तो सिविल के जो केस होते हैं उनमें जो परिसीमा काल होता है जिसको लिमिटेशन बोलते हैं और जिसके लिए एक लिमिटेशन एक्ट अलग से पारित किया हुआ है, परिसीमा अधिनियम 1963। सिविल मामलों में आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वह एक उसका दायरा है, उसका समय है कि आप वह प्रार्थना पत्र कितने दिनों के अंदर दे सकते हैं। इसी को हम लिमिटेशन बोलते हैं। और सिविल सूट चलते समय जो मान्य न्यायालय द्वारा बीच में जो इंटरलोक्युटरी ऑर्डर होते हैं, मान लीजिए किसी अधिवक्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र बीच में दिया गया, उस पर दूसरे पक्ष का ऑब्जेक्शन आया, फिर उसमें आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट होने के बाद फिर उसमें मान्य न्यायालय ने आदेश किया। तो जो मान्य न्यायालय द्वारा आदेश किया गया उसमें एक व्यक्ति यदि कोई उस न्यायालय के आदेश से खुश नहीं है और वो उसके खिलाफ है, तो उस इंटरलोक्युटरी ऑर्डर का, उस आदेश का वह पक्ष अपीलीय कोर्ट में रिवीजन या अपील दायर कर सकता है और वो एक लिमिटेशन एक्ट के अंदर, एक समय सीमा के अंदर किया जाएगा। है वो पहले 513 में परिभाषा है। जो मेरे साथी हैं वो जो नए नए वकालत में आए हैं वो परिसीमा काल किसको कहते हैं पहले उनको ये जान लेना चाहिए। जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए, मतलब जब हम कोई सूट फाइल करते हैं, कोई संज्ञान लिया जाता है किसी मुकदमे पर, तो वो वह संज्ञान कितने दिनों के अंदर ले लिया जाए, इसी को उसका जो लिमिटेशन है, उसका जो समय है वो होता है। इसका जो वर्जन है 514 में, जो पहले 468 थी, उसमें बताया गया है कि यदि कोई अपराध केवल और केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो उसका जो संज्ञान है वह 6 मास का होगा। 6 महीने के अंदर उस अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए। और यदि कोई अपराध 1 वर्ष से अनधिक, मतलब जो 1 वर्ष तक के अपराध का कारावास का जो अपराध है, ये अपराध अलग अलग हमें पढ़ने पड़ेंगे कि इस अपराध में कितनी सजा है या कोई केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो उनकी अलग से हमें उसमें लिखा होता है, वो चीज देखनी है। यहाँ इसी चीज को बताया है कि 1 वर्ष होगा यदि 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तो उसका जो संज्ञान है, उसका जो परिसीमा काल है वो 1 वर्ष है। और यदि किसी अपराध का 1 वर्ष से अधिक और वो 3 वर्ष हो, 3 वर्ष तक, 1 से 3 तक, तो उसके लिए 3 वर्ष होगा। यह क्रिमिनल केस में लागू होता है। और इसमें यदि एक अपराध में बहुत सारी धाराएं लगी रहती हैं, तो उनमें जो सबसे कठोर दंड की धारा होगी, मतलब छोटी धारा है फिर बड़ी है, छोटी बड़ी हम इसलिए बोले हैं कि जिसमें कम सजा है वो छोटी, जिसमें बड़ी सजा है बड़ी। तो जिसमें सबसे ज्यादा समय अपराध का कठोर दंड का होगा वो पूरी उसी में लागू होगी, वो छोटे वाली फिर अप्लाई नहीं करेगी, तो उसका परिसीमा काल उस बड़ी सेक्शन से अप्लाई होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए
सुसंगत तारीख जो धारा 223 के अधीन है, शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या 173 के सूचना अभिलेखित करने की तारीख से होगी। मतलब किस दिन आपने कंप्लेंट किया है या किस दिन एफआईआर दर्ज हुई, तो उसका भी उसमें देखना होगा। अब 500 जो 15 सेक्शन है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, जो परिसीमा काल है क्रिमिनल केसेस में। पहले मैं आपको पूरा क्रिमिनल केसेस का ही बता दूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, और इसके आधार पर जो इसका परिसीमा काल का जो प्रारंभ है वह कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अपराध की तारीख को इसका प्रारंभ माना जाएगा। जिस तारीख को कोई अपराध हुआ तो वहां से ही इसका समय स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, जहां अपराध किए जाने की जानकारी, जहां अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ, या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, वहां उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को होती है। इसमें जो भी पहले हो, आपके साथ किसने फ्रॉड कर लिया, आपको पता ही नहीं किसने किया है या किसने आपके साथ अपराध किया है, या कोई मारपीट की है तो वो मारपीट करके चला गया, आप उससे जानते ही नहीं कौन है, तो आपको ये नहीं पता कि व्यक्ति कौन है जिसने आपके साथ कोई दुर्घटना कारित की है। तो जिस दिन आपको उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी या किसी पुलिस अधिकारी को उस चीज़ की जानकारी होगी, जो भी पहले, उसी दिन से वो स्टार्ट परिसीमा काल होगा। इस संबंध में एक और 515 का जो क्लॉज है वो गए, जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया, उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी को पता, अपराध द्वारा व्यक्तित व्यक्ति को इस अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को पता चलता है। वही मैंने दोनों बात बता दी। तो इसमें वो दिन छोड़ दिया जाएगा जिस दिन जानकारी होती है, तो किस व्यक्ति ने दिया क्या अपराध और कब किया, वो जानकारी होने के बाद आपका जो परिसीमा का समय है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें फिर जो आगे सेक्शन है, कुछ समय को इसमें कंडोन किया गया है, माफ किया गया है। वो इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए किसी केस में कोई परिसीमा काल की संगणना उस आदेश या आदेश के बने रहने की अवधि को उस दिन को जिस दिन वह जारी किया गया था या वापस लिया गया। मान लीजिए कोई किसी चीज का, किसी मुकदमे का कोई स्टे या आदेश पारित हो रखा है, तो वह उसकी सीमा को अपवर्जित कर देता है। इस प्रकार परिसीमा काल की संगणना में जो कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तार है और चालू रहने वाला अपराध, कुछ अपराध कंटिन्यूसली होते रहते हैं, कंटिन्यूसली लगातार होते रहते हैं, तो उनका प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे उसकी गणना हम कहीं से भी कर सकते हैं। जब वो कंटिन्यूसली अपराध हो रहा है, उसकी कोई तारीख निश्चित नहीं रही है, क्योंकि वो होता जा रहा है होता जा रहा है, तो उसका चालू रहने वाला जो अपराध है उसकी गणना प्रत्येक क्षण से कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो परिसीमा काल का विस्तार है, यदि आप कुछ परिस्थितियों को, कुछ तथ्यों को बताकर मान्य न्यायालय का किसी अपराध का संज्ञान के मामलों में उनको विलंब का जो उचित रूप से स्पष्टीकरण दे दिया जाता है, तो फिर वह भी माफ कर दिया जाता है, जिसको सिविल में हम धारा 5 पर्याप्त कारण से व्याख्या करते हैं। सिविल मामलों में जब कोई डिले हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी प्रार्थना पत्र में या किसी सूट में या जो भी है, तो उसमें जहां पर एक्ट में प्रोविजन नहीं है, सिविल में बहुत सारे अधिनियम अप्लाई होते हैं, तो कुछ अधिनियम में अपने प्रोविजन है जो डिले कंडोन के लिए है, माफ करने के लिए है, कि यदि किसी को
उसमें कार्रवाई करने में देरी हो गई है, तो वो उस प्रोविजन के अंतर्गत अपनी डिले को माफ करा सकते हैं। वो स्पेशल एक्ट, स्पेशल प्रोविजन उसी स्पेशल एक्ट में होता है, किसी में भी जो अपना उनका एक्ट है। जैसे कि एनआई एक्ट का मुकदमा है, चेक बाउंस का 138 का। उसमें क्या है, उसमें यदि आपका नोटिस समय से दिया गया है और आप मुकदमा फाइल करने में डिले हो गए हैं किसी वजह से, तो आप 142 का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसमें खुद 142 लागू इसलिए होती है क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है। तो जहां एक्ट में प्रोविजन है वहां धारा 5 लागू नहीं होती, और जहां पर एक्ट में प्रोविजन नहीं है वहां परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है। तो धारा 5 में पर्याप्त कारण जो हम लिखते हैं, सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, किस वजह से आप समय से उपस्थित नहीं हो सके, बाहर गए हुए थे या बीमार थे, अन्य अन्य कारण। तो यदि उनका आप समाधान मान्य न्यायालय में कर देते हैं तो फिर आपको वो आपका जो प्रार्थना पत्र है सेक्शन 5 धारा 5 का वो अलाउ हो जाता है, और फिर आपका उसमें इसी प्रकार यदि आप क्रिमिनल में भी मान्य न्यायालय का समाधान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कर देते हैं तो वो आपको डिले कंडोन कर सकते हैं और आपका अ, जो परिसीमा काल है वो माफ किया जा सकता है। तो परिसीमा काल दोनों में लागू होता है, सिविल केस में भी और फौजदारी के केस में भी। तो सिविल का जो अपना अधिनियम है और उसमें बहुत सारे एक्ट लागू होते हैं, सब में अपने अपने प्रोविजन भी हो सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में पहले सीआरपीसी में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अध्याय 38 है, और 38 में 513 से 519 तक की जो धाराएं दी हुई हैं, इन्हीं में इनका वर्णन किया गया है। आप इस परिसीमा काल को जानने के लिए अच्छी तरीके से स्टडी करें और इसके बारे में अध्ययन करें। मेरी आपको शुभकामनाएं।